हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसका ये फिगर गिवन है इसकी सॉल्यूशन को हम देखेंगे, समझेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 1 यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। इस फिगर के अंदर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों एक दूसरे को काटती है पॉइंट ओ पर। ओ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ पी ओ वाई 90 डिग्री है तो आपको, और ए और बी का रेशियो दे रखा है, ये ए और बी इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है ना वो 2:3 है। फाइंड सी, आपको सी भी फाइंड करना है। आपको ए बी की ये रेशियो वैल्यू आपको डिग्री में निकालनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ दी हुई है आपको पहले आप नोट कर लीजिए, क्या क्या चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले नोट करते हैं हम। ओके, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है और 90, ठीक है, और ए और बी का रेशो दिया हुआ है हमको। ए रेशो बी जो है वो है आपका 2:3। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए ये एक्स वाई जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा होता है 180 डिग्री का एंगल, यू नो वेरी वेल। ये अब ये पी ओ वाई 90 का है तो ये बचा हुआ कितने का हुआ, पी ओ एक्स। ये पूरा देखो मैं बताती हूँ आपको, ये पूरा ये 90 डिग्री का है, पी ओ एक्स। और ये जो एंगल है ये बटा हुआ है ए में और बी में, किसकी वजह से, इस लाइन ओ ए की वजह से। ठीक है ना, पार्टीशन हो रखा है पूरा, कितना है 90 का, किस किस में बटा हुआ है, ए और बी में। तो बच्चों कभी भी जब रेशियो में दिया हुआ होता है ना तो उस एंगल को हम एक्स की फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। कैसे, लेट ए एंगल इज़ 2x, ठीक है, एंड बी 3x। कर लिया। मैंने आपको बताया एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इन सभी एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। स्ट्रेट एंगल होता है ना आपका 180 डिग्री का, तो 90 ये है, 90 ये बचा हुआ है, 90 ये दो भागों में टूटा हुआ है आपका ए और बी में। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए एंगल ए हम कैसे लिखेंगे, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी सी ओ एम बोल सकते हैं आप, एंगल पी सी एम। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है आपका, एम सी एक्स इज इक्वल टू, तीनों एंगल मिलके ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस रे एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, तो 180 डिग्री लिख लिया हमने। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम देंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी, पी ओ वाई कितना दिया हुआ था आपको, 90 डिग्री का। पी सी एम क्या दिया हुआ है आपको, देखो पी सी एम ये है आपका एंगल ए। ठीक है, एंगल लगा देती हूँ मैं, यहाँ पे भी एंगल लगा देती हूँ, यहाँ पे भी प्लस, और ये क्या है आपका एम सी एक्स कितना दिया हुआ है आपका, बी। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री तो ये है ही, एंगल ए कितना है आपका 2x माना था हमने अभी भी यहाँ पे। ठीक है, एंगल बी कितना है आपका, ये 3x माना हमने इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को आप इधर भेज दीजिए, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, 3 और 2 5x, 180 से 90 का 90 एंगल, और x की वैल्यू आ गई आपकी 90/5। ठीक है, यानी कि 18 वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई अब, 18। तो हमने जो मान रखा था एंगल ए वो हमने 2x मान रखा था, तो 2x मान रखा था तो 2 × 18 रखेंगे इस वाले x के प्लेस पे। 18 ला रही हूँ मम्मी अभी, 18 2 = 36। ठीक है, और दूसरा हमने क्या मान रखा था, 3x, जिसे हम एंगल बी बोलेंगे। ये मान रखा था हमने कितना, देखो ये रहा ऊपर, ये 3x, तो भाई 3 × x की जगह पे 18 वैल्यू, 18 3 से 54 डिग्री। तो आपके एंगल ए और एंगल बी तो हमारे आ गए हैं प्रॉपर। ठीक है, ये फिगर में जो मैं एंगल ए और बी था वो रेशियो में था, बट हमने डिग्री में ले आया उसका मान 36 और 54।
इज दैट क्लियर। अब आपको निकालना है एंगल सी। अब एंगल सी, ठीक है, इस वाली लाइन पे देखो आप, इस रे को देखिए आप, इस रे को एम एन को, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये है बी और सी में टूटा हुआ, तो बी और सी दोनों जो है ना किसकी वजह से, ओ एक्स की वजह से, ठीक है। ओ एक्स के अंदर वाला पार्ट कितना है आपका बी और इधर वाला पार्ट है सी। इस लाइन को देखना आपको, इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल बनना है ये, जिसे कौन बना रहा है, एंगल बी और सी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से कि एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका नाम हम एम ओ एक्स और एक्स ओ एन भी दे सकते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी समझ पाएंगे आप 180 डिग्री, और साइड में लिखेंगे आप प्रॉपर्टी का नेम ज़रूर, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल बी कितना निकाला आपने अभी 54 डिग्री, और यू हैव टू फाइंड एंगल सी, एंगल सी आपको निकालना है, तो इसे हम एज इट इज़ रखेंगे। अब ये प्लस का जाके माइनस का, 180 डिग्री माइनस 54 कितना बचेगा, 10 से 4 गया 6, और यहाँ बचेगा आपका 7 से 5 गया 2, और ये 1 ऐसे का ऐसे ही, तो 126 आपकी वैल्यू आ गई है ये। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी है, थोड़ा लंबा सा तो हुआ मतलब, लेकिन एक एक चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बताई है। सबसे पहले गिवन जो हमारे पास था, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं गिवन, ये चीज़ें हमें दी हुई होती है, तो इनका हमें बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना पड़ता है। ए बी रेशो में था, रेशो वाली चीज़ को हम सब एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है। इस पे पूरे पे ये कितने का बनना था, 180 डिग्री का बनना था एंगल, जिससे बना रहे थे एंगल ए बी और 90 डिग्री, तीनों मिला के 180 का बना रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन एक्स ओ वाई के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा स्ट्रेट एंगल बना कौन रहा था, ए बी और 90 डिग्री, तीनों को ऐड किया इक्वल्स टू 180 डिग्री रखा। एंगल सम प्रॉपर्टी है आपकी, आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर कहाँ तक चली हमारी गाड़ी, हमारी ये जो है पी ओ वाई गिवन था, ठीक है। ये ए बी मान रखे थे हमने, और ए बी की वैल्यू पुट डाउन की 2x 3x ये सब, ठीक है। 5x एक्स की वैल्यू फाइंड की, और जो हमने एक्स की फॉर्म में मान रखा था इनको, इनकी वैल्यू पुट करके इनकी हम डिग्री में वैल्यू ले आए। फिर हमें एंगल सी निकालना था, एंगल सी ये रहा आपका, बी और सी इस एम ओ एन पे ना एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, देखो ये वाला, ये जो है आपका बना कौन कौन रहा है, बी और सी। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल बी 54 निकला हमारा, एंगल सी हमें निकालना था 180 डिग्री, एंगल सी 54 जाके माइनस का आपके पास हो जाए 126 डिग्री, तो बस ए कितना आया 36, ठीक है, और बी कितना आया 54, और आपको एंगल सी कितना दे रखा है, सॉरी दे या नहीं, आपने निकाला 126 डिग्री का, ठीक है। यही हमसे पूछा था, हमसे तो प्रॉपरली सी पूछा था एंगल, ओके। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 3, 4, और आप मुझे बताइएगा कि एक साथ ही सभी क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ मैं या सेपरेट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।